क्या आपने कभी सोचा है कि क़यामत कब आएगी? क्या वो दिन दूर है या बहुत करीब? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कुछ ऐसी बातें बताई थीं जो आज के दौर में एक एक करके सच होती जा रही हैं। आइए जानते हैं क़यामत से पहले की बड़ी और छोटी निशानियां, एक सच्ची कहानी के साथ जो हमारी आंखें खोल देगी। एक आम लड़के की कहानी। जैद एक 17 साल का लड़का था। दिन भर सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और दुनियावी मसरूफियत में डूबा रहता था। न नमाज, न कुरान, न इल्म। एक दिन उसके दादा ने उससे कहा, बेटा, क्या तुमने कभी क़यामत की निशानियां सुनी हैं? हम उस दौर में जी रहे हैं जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातें एक एक करके पूरी हो रही हैं। जैद ने मजाक में कहा, दादा जान, वो सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आज का दौर बदल चुका है। दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी निशानी है। जब लोग क़यामत को दूर समझने लगे, वो बहुत करीब होती है। छोटी निशानियाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरतें सजाई जाएंगी लेकिन नमाजी कम होंगे, जब इल्म उठ जाएगा और जाहिल लोग रहनुमा बन जाएंगे, जब शराब को नए नामों से पिया जाएगा, जब बेटे अपनी माँओं से बदतमीजी करेंगे और दोस्तों को परिवार से ऊपर रखेंगे। ज़रा सोचिए, क्या आज ये सब नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पर बेहयाई, मस्जिदों में रोशनी मगर दिलों में अंधेरा। हर कोई मुफ्ती बना फिरता है। शराब, नशा और गलत रिश्ते आम हो चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। बड़ी निशानियाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी निशानियाँ बताईं वो बहुत करीब लगती हैं। एक, दज्जाल का आना। एक अंधेरे दौर में एक ऐसा झूठा मसीहा आएगा जो खुद को खुदा कहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, वो दज्जाल को ख़त्म करेंगे और इंसाफ का दौर आएगा। 3, याजूज और माजूज का निकलना, एक ऐसी खौफनाक कौम जो हर चीज़ को तबाह कर देगी। 4, सूरज का पश्चिम से निकलना, जिस दिन ये होगा तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 5, धुआं, स्मोक, दुखान जो पूरी दुनिया को दक लेगा, सब घबरा उठेंगे। 6, पृथ्वी का धंसना, जलजाले, 3 बड़े भूकंप, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब में। जैद की जागरूकता। जैद ने अपने दादा की बातें सुनी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे एक सपना आया। एक काली अंधेरी दुनिया, चीख पुकार, लोग मदद को चिल्ला रहे थे। एक आवाज़ आई, क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? क्या तुमने मोहलत को गंवाया नहीं? जैद डर कर उठा, दौड़कर वुज़ू किया और पहली बार मस्जिद गया। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाज को अपनाया और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। हमारे लिए सबक। भाइयों और बहनों, क़यामत की निशानियां मजाक नहीं हैं। हम इस दौर में जी रहे हैं जहां हर छोटी निशानी सामने है और उस दिन कोई तौबा कबूल नहीं होगी। आज भी वक्त है। नमाज शुरू करें, गुनाहों से तौबा करें, अपने बच्चों को इल्म दें और दूसरों को भी याद दिलाएं। क़यामत कब आएगी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसकी निशानियां हमें तैयार रहने की दावत देती हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जाग जाएं। अगर आज क़यामत आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी आखिरी नमाज पढ़ी है? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं? आइए सुनते हैं एक नौजवान की सच्ची और चेतावनी देने वाली कहानी। एक ऐसा सबक जो शायद हमारी ज़िंदगी बदल दे। मेरा नाम फरहान है। मैं एक आम मुसलमान लड़का हूँ। नाम फरहान, उम्र 22 साल। ज़िंदगी में मसरूफ़ था, पढ़ाई, दोस्त, पार्टी, सोशल मीडिया। माँ कहती थी, बेटा नमाज पढ़ लिया करो। अब्बू कहते, कुरान को समझ कर पढ़ो। लेकिन मैं कहता, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है। फिर एक रात मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक अजीब सपना। मैं एक सुनसान जगह में था, चारों तरफ अंधेरा। लोग चिल्ला रहे थे, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई।
मैंने ऊपर देखा, सूरज पश्चिम से निकल रहा था। जमीन कांप रही थी, आसमान से धुआं उतर रहा था। लोग दौड़ रहे थे, माँ बाप एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे। एक फरिश्ता मेरे पास आया और कहा, अब तौबा का वक्त नहीं बचा फरहान। मेरा हिसाब एक जगह मुझे लाया गया, मेरे आमाल का नामा माल पेश किया गया। नमाजें गायब थीं, ज़बान से झूठ, गीबत और फजूल बातें। आंखों से हराम देखा, हाथों से दूसरों का हक छीना। मैंने रोते हुए कहा, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे। मगर आवाज़ आई, क्या हमने तुझे याद नहीं दिलाया था? क्या तेरे पास कुरान और रसूल मोहम्मद की बातें नहीं थीं? आँख खुली, मैं घबरा कर उठ गया। पसीने में भीगा हुआ था। रात के 3 बजे थे। मैंने दौड़कर वुज़ू किया और पहली बार तहे दिल से नमाज पढ़ी। मैं समझ गया, क़यामत की निशानियां सिर्फ किताबों में नहीं, हकीकत में हमारे सामने हैं। वो निशानियां जो पूरी हो चुकी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी ऐसा वक्त आएगा जब औरतें बेहया हो जाएंगी, शराब खुलेआम पी जाएगी, बच्चे माँ बाप को गालियां देंगे, इल्म उठ जाएगा और जाहिल लोग रहनुमा बनेंगे। माल की इतनी भरमार होगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। अब ज़रा सोचिए, क्या ये सब नहीं हो रहा? नज़रे हराम की तरफ, सोशल मीडिया पर गुनाह की इश्तिहार, माँ बाप की नाफरमानी, मदीना की तरफ से ज़लज़ले, हर दिन नई बला, नई बीमारी। क़यामत का वक्त करीब है और क़यामत का वक्त करीब है और हम सो रहे हैं। भाइयों और बहनों, फरहान की तरह हम सबको एक दिन उठना है, या इस दुनिया में या उस दिन जब कोई तौबा कबूल नहीं होगी। आज भी वक्त है, अपनी नमाज को जिंदगी का हिस्सा बना लो, गुनाहों से लौट आओ, कुरान को समझो, दूसरों को भी याद दिलाओ। एक सपना मेरी जिंदगी बदल गया। क्या आपका दिल अभी जिंदा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर करें ताकि और लोगों की भी आंखें खुल सकें।